रघुवर जी, क्योंकि तेजस्वी का आपने जिक्र कर दिया, आरजेडी को अभी एक तरह से वो लीड कर रहे हैं। जिस दिन आप पलामू में बीडी राम जी का नामांकन में शामिल हो रहे थे कार्यक्रम में, तेजस्वी भी वहीं थे। वो अपने जो चुनावी सभा हो रही थी उसमें उन्होंने कहा, आप पर निशाना भी साधा, कई सवाल भी बीजेपी पे खड़े किए। इसके अलावा लगातार जातीय आधारित जो गोलबंदी है उसकी भी कोशिश हो रही है, लेकिन बार बार आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है कि वो हिंदुत्व के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इस देश में अब जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति नहीं चलेगी। ये भी 2014 के आप पार्लियामेंट के चुनाव में देख लीजिए। लोग जातिवाद और संप्रदायवाद से उठकर, इसलिए मैंने कहा, भारत से भरा हुआ, विविधताओं से भरा देश में 30 साल की गठबंधन राजनीति से उठकर जातिवाद और संप्रदायवाद के ये जो राजनीति देश में चल रही थी आज़ादी के बाद से, जिससे देश को काफ़ी नुकसान हुआ, राज्य को भी काफ़ी नुकसान हुआ, उससे उबकर ही तो मोदी जी के नेतृत्व में देश की करोड़ों जनता ने एक अस्थायी सरकार बनाई थी। तो ये जो जातिगत संगठन है, ये राजनीतिक दल एक आवरण है। जातिगत संगठन करके ये लोग अपने ही जाति का शोषण कर रहा है। आज भी हमारा गरीब यादव आज भी दूर है, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। अगर गरीब यादव है, बेघर है, तो उसको आज प्रधानमंत्री आवास योजना से घर निर्माण हुआ। उस गरीब घर में एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने का किया। वो गरीब यादव घर में भी शौचालय बनाने का काम किया, चाहे आदिवासी हो। अब देखिए, मुस्लिम समाज में भी जो गरीब है उनका भी घर बनने का काम हुआ। हमारी मुस्लिम बहनों के घर में भी एलपीजी गैस सिलेंडर गया, उसको भी शौचालय मिला। ईसाई भाई गरीब है तो उसके यहाँ भी बना। तो मोदी सरकार में कोई विभेद नहीं है। जात पात और संप्रदाय की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति में है सबका विकास और सबका साथ। लेकिन इस बीच रघुवर जी, क्योंकि झारखंड के अगर हम संदर्भ में बात करें, आपके सामने एक महागठबंधन नज़र आ रहा है। हालांकि उसमें हम कह सकते हैं कई तरह के खटास भी नज़र आ रहे हैं। चतरा में कांग्रेस भी खड़ी हो गई है, राष्ट्रीय जनता दल भी खड़ी हो गई है। लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो बार बार यही बयान दे रहे हैं कि इस बार एनडीए का यहाँ पर खाता नहीं खुलने देंगे। देखिए, जो हमारा इंडिया का गठबंधन है वो विश्वास से भरा गठबंधन है। पूरी तरह देश में एकजुट है, राज्य में एकजुट है। लेकिन इनका गठबंधन है, ये उलझा हुआ गठबंधन है। और उलझा हुआ गठबंधन के कारण आज इस गठबंधन में एक दूसरे का दल एक दूसरे पर खुद पर विश्वास नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं सिनेरियो, अब चतरा में दोनों लड़ रहे हैं तो कहाँ गठबंधन है? एक दूसरे का पर जब गठबंधन में अभी ये हाल है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास, और राज्य की जनता ने 14 वर्ष इस गठबंधन को देखा है। कोई नया गठबंधन नहीं बन रहा। 2014 में भी ये लोग गठबंधन बनाया था, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी। रिजल्ट क्या था? बीजेपी को 12। तब इस गठबंधन की राजनीति में झारखंड की जनता उलझने वाली नहीं है। वो स्थिर सरकार जो इस राज्य में 4.5 वर्षों में काम हुई, तो इस राज्य में ना कोई उलझन वाला गठबंधन, ना कोई, ये सब गठबंधन स्वार्थी वाला गठबंधन है। अब देख लीजिए, स्वार्थ का गठबंधन लेके बिहार में क्या हो रहा है। राजट में 2-2 भाई है, और झारखंड में तो आरजेडी लगभग समाप्त। झारखंड में अब लालटेन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग 4.5 साल में हर घर में बिजली पहुंचा दिए। अब यहाँ हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे गरीब को अब लालटेन की ज़रूरत नहीं, अब 24/7 बिजली, तहाँ गरीब का बच्चा भी पढ़ लिखाई कर सके। उसकी भी जो इच्छा है अच्छी आदमी बनने का, तो अब झारखंड में लालटेन बुझ गया। और ये जेबीएम जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बने हुए हैं, ये भी ख़त्म है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस चुनाव में, झारखंड को तो मुक्ति मिल गई है, इसलिए अभी झारखंड में कोई मुक्ति मोर्चा की ज़रूरत नहीं है। और ये तीनों शक्तियाँ जो इसका मैं नाम लिया, ये सब झारखंड विरोधी था। झारखंड 1993 में हमको मिल गया होता।
सांसद रिश्वत कांड पूरी दुनिया में चर्चित थी, 2-2 करोड़ रुपया लेकर उनके सांसद ने ही विशेष कोर्ट में शैलेंद्र महतो जी ने बयान दिया। बेचने वाला झारखंड की अस्मिता को कौन? झारखंड मुक्ति मोर्चा। खरीदने वाला कौन? कांग्रेस। और आरजेडी मेरी लाश में झारखंड बनेंगे। ये तीनों शक्ति राज्य के विरोधी थे। ये झारखंड की जनता अच्छी तरह जानती है। और पहली बार वाजपेयी जी ने मोराबादी के मैदान में आह्वान किए थे 1998 में, आप हमें सांसद दो, हम अलग राज देंगे। झारखंड की जनता ने सांसद दी और 2000 में सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज दिया। ये झारखंड की जनता, आदिवासी जनता भी सजग हो गए। ये जो नया जनरेशन आ रहा है, ये सारी चीज़ को अब समझ रहे हैं किस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा शोषण किया आदिवासियों का, संथाल समाज का। ये अब नौजवान इस नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए इन लोग का सारा चरित्र झारखंड की जनता के समक्ष है। कितनों ठग बंधन बना ले, महागठबंधन बना ले, स्वार्थियों का गठबंधन बना ले, ये झारखंड की जनता ये लोग लूटने के लिए गठबंधन बना रहा है। किस तरह मधु कोड़ा को एक बनाकर यही कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, अभी मीडिया के लोग ने बताने का काम किया 4000 करोड़ का घोटाला। तब झारखंड की जनता लूट के लिए गठबंधन को अपना कीमती मत नहीं देगी। लेकिन इस बीच एक बार फिर से दुमका में शिबू सोरेन को आगे किया गया है और उनके नाम पर संथाल में वोट मांगने की कोशिश कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। पूरा कैंपेन जो है जेएमएम का, वो शिबू सोरेन को आगे रख करके बनाया जा रहा है। नहीं, 2014 में भी आदरणीय गुरुजी उन्होंने संथाल की जनता को कहा था और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कि अंतिम बारी है, तो झारखंड ने उनको अंतिम बारी के लिए मतदान दे दिया था। तब संथाल में सब लोग कह रहे हैं कि बाबा का अंतिम बारी समाप्त हो गया, अब उनको आराम करना चाहिए। और संथाल की जनता इस बार बाबा को आराम करने के लिए रेस्ट देंगे। जी, लेकिन सर इस बीच 2-3 इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके कैंपेन के दौरान आप लगातार प्रमुखता से उठा रहे हैं। सरना कोड को लेकर के आपने बहुत ही मुखर होकर के कहा कि सरना कोड होना चाहिए और जनता का समर्थन मिलता है तो हम इसे राज्य में लागू करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस मुद्दे पर कोई भी विपक्षी पार्टी खुल करके ना तो बोल रहा है, ना विरोध में बोल रहा है। पक्ष में तो बोलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, नहीं विरोध में बोलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे मिशनरी का हाथ? नहीं, देखिए, यहाँ इस राज्य में कुछ अदृश्य शक्ति है। ये आदिवासी को गुमराह करने की राजनीति है और गुमराह करके हमारे भोले वाले आदिवासी, सरल सीधे आदिवासी को, आपने कभी नेताओं के मुंह से इनकी विकास के बारे नहीं सुने होंगे कि आदिवासी गांव में बिजली लगे, आदिवासी गांव में पीने का पानी हो, आदिवासी गांव में अच्छी सड़कें हो, इसके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, एक अच्छे नागरिक बने। आज तक मैंने टीवी में कभी इन नेताओं की मधुर वाणी से विकास की बातें नहीं सुनी। ये लोग हमेशा जल, जंगल, जमीन, CNTSP एक्ट के नाम पर आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उनको डराने का काम किया। अब आदिवासी जनता जान गई कि 2014 में जो ये लोग टेप चलाए थे, 4.5 साल में इन लोग आदिवासी जनता जग गई है। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए हमें ठगने का काम करती है और वास्तविकता यह है कि अदृश्य शक्ति और सोरेन परिवार ही आदिवासियों का जमीन को छीना। सरना कोड हमने सदन के अंदर घोषणा की है। इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है सदन, और सदन के अंदर हमने घोषणा की कि 2022 में जब भी जनगणना होगी तो राज्य सरकार अनुशंसा करके भेजेगी। यह स्पष्ट घोषणा है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो वादा पूरा करती है। 2022 में जब जनगणना के समय हम अनुशंसा करके निश्चित रूप से सरना कोड लागू हो, वो हम प्रस्ताव भेजेंगे, जिसमें हमको किसी विधानसभा से पास कराने की जरूरत नहीं है। अब इनको पता भी नहीं है, कुछ लोग सुने कि विधानसभा से पास कराना चाहिए। ये सरकार का कैबिनेट निर्णय लेकर हम 2022 में सरना कोड लागू करने का प्रस्ताव भेजेंगे।
अब इसलिए आदिवासी समाज ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। अलग राज्य हमने वादा किया, अलग राज्य दिया। आज़ादी के बाद पहला बार आदिवासी मंत्रालय भी सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में हुआ। इस बार के भी मोदी सरकार के बजट को देखिए तो अब तक से जो आदिवासियों का बजट का डबल बजट इस देश के आदिवासी समाज के जीवन में बदलाव आनेगा। तब आदिवासी समाज कितनों गुमराह कर ले, अब इनके जाल में फंसने वाली नहीं है। चाहे कांग्रेस पार्टी गुमराह करे, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, सबको सदा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कुछ समय के लिए आप कुछ बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन सदा के लिए हमारा समाज को नहीं बना सकता। जिस तरह कांग्रेस 55 साल तक राज किए, सत्ता में जब आते हैं तब वो अमीरों को पालते पोसते हैं। चुनाव आते हैं तो कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और चुनाव खत्म हुआ तो जनता के साथ विश्वासघात, और फिर वो हाथ अमीरों के साथ। ये 55 साल का रिकॉर्ड है कांग्रेस का। लेकिन रघुवर जी, कांग्रेस तो कह रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो वो किसानों को 72,000 रुपये प्रति साल जो है वो देगी। 55 साल से राज किसने किया, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से आपके टीवी के माध्यम से जी। आपने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया, आज भी आप वही रोना रो रहे हैं। तो 55 साल आपने क्या किया? अगर किसान बदहाल है, आज भी देश में गरीबी है, तो देश तो यही जानना चाहती है, राज्य की जनता यही जानना चाहती है कि 55 साल आपने किया क्या। तो 55 साल इन्होंने यही किया, देश को लूटा। क्योंकि जो 1971 में आप नारा लगा रहे थे गरीबी का, आज भी वही गरीबी का नारा लगा, न्याय योजना के नाम पे नहीं, अब वही नारा दे रहे हैं आप। तो क्या किए इतने दिन शासनकाल में? तो फिर मैंने कहा देश की जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। जनता पूछ रही है कि आप 1971 में भी यही नारा दिए थे, गरीबी हटाओ। आज भी कांग्रेस गरीबी बोल रहा, तो कितना 55 साल किए क्या आप? और 4.5 साल में आप देखो मोदी जी ने क्या किया। किसान आपका सम्मान योजना 6,000 रुपया, प्रधानमंत्री सिंचाई की योजना के तहत सिंचाई की व्यवस्था करना, करोड़ों गरीब का जो आपका जनधन बैंक खाता, जिसने गरीब बैंक ने खाता देखा था, करोड़ों बहनों को LPG गैस, ये सब गरीब के काम हो रहा है। तो आज मोदी जी गरीब के इसे काम कर रहे हैं तो इनको फिर गरीब याद आ रहा है। तो देश की जनता यही पूछना चाहती है कि आप 71 में भी गरीब कर रहे थे, आज भी गरीब कर रहे थे, इतना साल क्या कर रहे थे आप? जी सर, क्योंकि इंटरव्यू को लास्ट सेशन में 2-4 इंपॉर्टेंट सवाल था। पहले ये कि जो टिकटों के बंटवारे जो हुए हैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में, उसमें कुछ सांसद जो हैं, करंट सांसद, वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। रांची के स्थानीय सांसद थोड़े बागी भी हो गए। आपको लगता है कि ये फैक्टर बनेगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी परेशानी हो सकती है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी टिकट बहुत चिंतन मनन करके देती है जी, और राष्ट्रीय स्तर पर ही एक नीति बनी कि जो 75+ है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसमें हमारे मार्गदर्शक आदरणीय आडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी, सुमित्रा महाजन जी, सुमित्रा स्पीकर लोकसभा का करिया मुंडा जी। तो पार्टी का नीतिगत निर्णय है जिसे हम सबको स्वीकार करने चाहिए। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि किसी की भी टिकट कटती है तो थोड़ा दुख होता है, मनुष्य का स्वाभाविक एक गुण है। तो सारे मामले सब आस्ते से ठीक हो जाएंगे। जी, लेकिन इस बीच इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इस बार आपने आजसू के साथ गठबंधन भी किया। गिरिडीह की जो आपकी 5 बार की जीती हुई सीट थी वो आपने उन्हें दे दी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के नेताओं के हम बयान देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जातीय आधार पर बीजेपी गोलबंदी करना चाहती है, इसलिए उन्होंने आजसू को अपने साथ लाया। आखिर क्या मजबूरी थी भाजपा की? अलग राज्य के बाद से ही आजसू हमारा गठबंधन का प्रमुख साथी है। जी, कभी हम लोग अलग नहीं हुए 2000 से। आपके ये लोग गठबंधन जैसा नहीं, सुबह एक साथ फोटो खिंचाता है और फिर सुबह शाम में एक दूसरे का विदा होता है। हमारा गठबंधन वैसा नहीं है। हमारा गठबंधन जो 2000 से झारखंड में शुरुआत हुई, आज भी है, कल भी रहेगा, अटूट गठबंधन है। और गठबंधन धर्म का निभाना
भारतीय जनता पार्टी जानती है। आप देखिए अकाली दल से जो गठबंधन आज भी है, शिवसेना से गठबंधन आज भी है, आसू से झारखंड में गठबंधन हमारा आज भी है। तो गठबंधन धर्म का पालन भारतीय राजनीति में अगर किसी पार्टी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। भले हमको थोड़ा कुर्बानी देना पड़े तो देना पड़े। आप देखिए बिहार में हमने 5-5 सीट छोड़ दी जी। इसीलिए शुरू में कहा था हमारा गठबंधन विश्वास से भरा गठबंधन है और अटूट गठबंधन है जी। इंटरव्यू के लास्ट सेशन में मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर कुछ आरोप है विपक्षी पार्टियों के, वो आरोप पर जवाब ले लेते हैं आपसे जल्दी में। पहला ये कि विपक्षी पार्टियों के जो प्रमुख चेहरा हैं आज के डेट में हेमंत सोरेन, वो बार बार आप पर आरोप लगा रहे हैं इस चुनाव के संदर्भ में कि आप सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, भाजपा के प्रचार तंत्र में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग क्यों है? मिथ्या आरोप ना लगाए, चुनाव की हार को स्वीकार कर ले हेमंत सोरेन जी। और मैं लगता हूँ इस तरह मिथ्या आरोप लगा के वो अपना कमजोरी राज्य की जनता को बता रहे हैं। हार को स्वीकार करनी चाहिए। वो अब झारखंड से मुक्त होने जा रहा मुक्ति मोर्चा जी। अगर कोई भी चुनाव उल्लंघन करते हैं तो चुनाव आयोग है, यहाँ से लेके दिल्ली तक ऐप निकला हुआ है, आप डालो कार्रवाई होगी। किसने रोका? तो हमें लगता है हेमंत सोरेन जी का जमीन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का झारखंड से जमीन घिसकता हुआ उसको नजर आ रहा है। इसलिए आप देखते होंगे कभी कभी ईवीएम मशीन पर आरोप लगाता है तो कभी चुनाव आयोग, जितनी संवैधानिक संस्था ये लोग अपना जमीन घिसकता हुआ नजर आता है तो फिर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देता है। इस बीच दूसरा आरोप आपके ऊपर कांग्रेस का जो प्रभारी है झारखंड के आरपीएन सिंह की तरफ से है, वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी भले ही कितना दावा करे कि वो आम आदमी के साथ है, गरीबों के साथ है, लेकिन असल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो या फिर राज्य में हो, वो अमीरों के लिए काम कर रही है और जो बड़े बड़े उद्योगपति घराने हैं उनको लाभ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक बोल रहे हैं। हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसे प्रधानमंत्री जी, ये जो करोड़ों गरीब है, शोषित है, वंचित है, ये हमारे लिए अमीर है। और जितनी योजनाएं चल रहे हैं ये सब अमीर के लिए चल रहे हैं। जो गरीब घर थे उनको घर मिल रहा है, जो गरीब के घर में एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं था उनको एलपीजी गैस सिलेंडर मिल रहा है, जो घर में शौचालय नहीं थी वो घर में शौचालय मिल रहा है। तो हम इन अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। जो करोड़ों 70 साल की आज़ादी के बाद भी जो सामाजिक सुविधाएं से वंचित थी हमारा गरीब, वो गरीब हमारे लिए अमीर है। अमीर को तो पालना पोसने का काम 55 साल से कांग्रेस ने किया। आज मिसेल आ गया ना, पकड़ के आया, किसका नाम ले रहा? मिसेस गांधी। किसका नाम ले रहा? अहमद पटेल। तो जनता के समक्ष किसने कमीशन खाया? अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला। तो पोल खुल रहा है, इसीलिए ये दागदार लोग छटपटा रहा है और एक ईमानदार चौकीदार पर आरोप लगा रहा है। लेकिन जब तक मोदी जी चौकीदार रहेगा और जब तक झारखंड में रघुवर दास चौकीदार रहेगा, हमारे करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ता चौकीदार रहेगा। अब एक गठबंधन बना के जो षड्यंत्र करने का कांग्रेस, जो राज्य को हमेशा स्थिर करने का काम किया और झारखंड को चारागाह बना के रखा, तो अब झारखंड का एक एक बीजेपी कार्यकर्ता इस झारखंड को चारागाह नहीं बनने देगा और चौकीदार और पहरेदार की भूमिका में रहेगा। चलिए एक आखिरी सवाल को कि कैंपेन अब हम कह सकते हैं काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, झारखंड को लेकर आपका क्या दावा है? 14 में से 12 पर आपके सिटिंग सांसद है, इस बार क्या परिणाम होगा? 14 का 14 सीट झारखंड की जनता बस डेट का इंतज़ार कर रही है। जैसे जैसे पोल आएंगे, और उस दिन आपका टीवी पोल करके सर्वे कर ले, 14 का 14 सीट, एक आंसू हमारा गिरिडीह, 13 बीजेपी का सीट, 14 का 100% एनडीए की झोली में जनता मत देगी, मन बना के बैठी हुई है। 13 मई आए, कब 19 मई आए, खाली जनता उसी के इंतजार में बैठी हुई है। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं 23 को लोहरदगा में, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के एंट्री से झारखंड में हवा जो है और वो बहुत तेजी से बदलेगी राजनीतिक? नहीं, हवा तो पूरा बह ही रही है। प्रधानमंत्री आने के बाद ये विकास का सुनामी हवा बहेगा। चलिए जी, मीडिया से बातचीत करने के लिए रघुवर जी बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे खुल कर बात की। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।